हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिकल ब्रदर्स। आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके रिगार्डिंग लगातार नोटिस आपका डीएमई एमपी ऑनलाइन साइट पे अपलोड किया जा रहा है। डीएमई ने बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ की है। ये उन बच्चों के लिए है जो अपने क्रेडेंशियल्स गलती से शेयर कर देते हैं या फिर लोगों के बहकावे में आकर के अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इस पूरे नोटिस में। उन पॉइंट्स को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके पॉइंटर्स में बना करके मैं ले आया हूँ। इस वीडियो में पूरा मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके एडमिशन पे कोई भी इशू ना हो और आप प्रॉपरली अपना एडमिशन करवा सको और आपको एमबीबीएस सीट मिल जाए, बीडीएस सीट मिल जाए, जिस चीज़ में भी आप एडमिशन करवाना चाहते हो तो उसमें आपको एडमिशन प्रॉपरली मिल जाए। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। ये एक पॉइंटर टेबल मैंने बना लिया है। इस टेबल में एक एक पॉइंट को हम ध्यान पे रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कीप योर क्रेडेंशियल्स सेफ़, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि काफ़ी फ्रॉड नंबर आते हैं, है ना। जैसे कि आपने कोचिंग ज्वाइन की होगी, उन कोचिंग के अलावा भी कई कोचिंग से नंबर्स फ्रॉड नंबर से कॉल आते हैं। वो बोलते हैं कि आप हमें अपनी एप्लीकेशन आईडी दे दो, आप हमें नीट का स्कोर कार्ड दे दो, नीट का रोल नंबर दे दो, है ना। ऐसे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। सिमिलरली फिर आपसे पूछते हैं कि आप अपना परमानेंट मोबाइल नंबर बता दीजिए और फ़ोन नंबर बता दीजिए, ईमेल बता दीजिए। हम आपको कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं और हम आपका नेम यूज़ करना चाहते हैं अपने कोचिंग में। तो ये कुछ फ्रॉडस्टर्स होते हैं जो कि आपको कॉल करते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉडस्टर से बचने के लिए आपको अपनी सारी की सारी डॉक्यूमेंट वगैरह जो है उनको सेफ रखना है। किसी से भी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी है। ना ही आपको अपना मोबाइल नंबर शेयर करना है रजिस्टर्ड, ना ही ईमेल आईडी, ना ही रोल नंबर और ना ही नीट एप्लीकेशन नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। सेकंड है अवॉइड एजेंट्स एंड फ्रॉडस्टर। काफ़ी एजेंट आते हैं कि सर आपके मार्क्स कम आए हैं तो हम आपका प्राइवेट एमबीबीएस में करवा देंगे। एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये फेक एजेंट्स होते हैं, फेक लोग हैं। इन लोगों से आपको बच के रहना है ना। कुछ रियल भी हो सकते हैं, कुछ फेक भी हो सकते हैं, तो आप बच के रहिए फ्रॉडस्टर और एजेंट से, ठीक है। किसी भी एजेंट पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, कंसल्ट नहीं करना है। आपको प्रॉपर एक ऑथेंटिक वेबसाइट दे रखी है डीएमई एमपी, वहाँ पे जा कर के आपको हर चीज़ मिलेगी। वहाँ से ही आप चीज़ों को समझिए और आगे कंटिन्यू करिए, ओके। उसके बाद थर्ड नंबर में दे रखा है कि 100% ऑनलाइन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। यानी अगर कोई आपको बोलता है कि हमारी प्रोसेस जो है, कुछ पार्ट हमारी प्रोसेस का ऑनलाइन है, कुछ पार्ट हमारी प्रोसेस का ऑफलाइन है, तो ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी प्रोसेस जो है आपकी, वो है आपकी ऑनलाइन। कोई नहीं बोलेगा कि ये ऑफलाइन प्रोसेस है। अगर कोई ऐसा फ्रॉडस्टर बोलता है कि ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, आपको ऑफलाइन फ़ी पे करनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या चीज़ें दे रखी हैं कि सीट अलॉटमेंट इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज विल बी डन कम्प्लीटली ऑनलाइन बाय डीएमई इंडिया। यानी ऑफलाइन कुछ नहीं होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको किसी को भी सबमिट नहीं करना है। इन अ ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड मैनर, यानी कोई भी धोखाधड़ी यहाँ पे बच्चों के साथ नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद फोर्थ नंबर में दे रखा है डॉक्यूमेंट्स एंड मेरिट बेस्ड अलॉटमेंट, ठीक है। तो जो कैंडिडेट की मेरिट होती है ना, उसके बेसिस पे डॉक्यूमेंट जो सीट होती है अलॉट की जाती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। चॉइस फिल्ड ऑनलाइन ड्यूरिंग काउंसलिंग। चॉइस ऐसे फिल करते हैं अपन, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ किसी से शेयर नहीं करनी है और आपको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। कोई भी गलत चीज़ आप अपलोड नहीं करोगे, अगर करोगे और आप प्रूफ नहीं कर पाओगे तो उससे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे दे रखा है कि डोंट ट्रस्ट फेक न्यूज़ और फेक कॉल्स। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो फ्रॉडस्टर कॉल करते हैं या फिर कोई भी चीज़ करते हैं, उन चीज़ों को आपको नहीं सुनना है, उनकी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को नहीं सुनना है और जो डीएमई एमपी में दिया होगा उसी चीज़ पे आपको रिलाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के स्कैम से आप बचिए। बहुत सारे स्कैमर्स आते हैं। आपने अच्छी खासी नीट के लिए तैयारी की है, उस तैयारी के बाद अब आपको कॉलेज मिलने वाला है, तो उस कॉलेज में जाने के लिए आपको जो प्रोसेस यूट्यूब के माध्यम से पता चल रही है, जो प्रोसेस डीएमई एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पता चल रही है, उस पर आप रिलाई करिए और किसी भी अन्य फ्रॉडस्टर या फिर किसी भी स्कैम वाले से बात ना करिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फेक नंबर से कॉल आए, बोले कि मैं आपको फ्रेंड बोल रहा हूँ, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है,
DME ऑनलाइन में, एक काम करो, मुझे अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर दो, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ पासवर्ड करके, ट्राई करता हूँ कि मेरे में लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, मेरे डिवाइस में कोई इश्यू है कि नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।